हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक सुबह के बज चुके हैं 7:30 और मैं लेकर आ चुका हूं आप लोग के बीच में आज का करंट अफेयर्स। तो आज का डेट है 20 जुलाई। सो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 20 जुलाई के करंट अफेयर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके बीच में। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत में मछली के उत्पादन में, फिश प्रोडक्शन में गुजरात को पीछे छोड़कर किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा राज्य है आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु सही जवाब हो जाता है। अभी हाल ही में गुजरात को पीछे छोड़कर इसमें तमिलनाडु आगे निकल गया है। ठीक है, तो फिश प्रोडक्शन के रैंकिंग में अब तमिलनाडु आगे हो चुका है गुजरात से। अगला क्वेश्चन भी है गुजरात से ही है। अगला क्वेश्चन है आपका, हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? यानी टर्मेरिक रिसर्च सेंटर, या यूं कह सकते हैं कि टर्मेरिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उसका जवाब भी तमिलनाडु ही होगा। तमिलनाडु की सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि हल्दी अनुसंधान संस्थान की वो स्थापना करेंगे। यहां पर एक बात और, इसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की कितनी बात की है? तो कुल मिलाकर कितना किया है? 23 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट। ये अमाउंट याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो 23 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का, क्या उद्देश्य है इसके बनाने के पीछे? तो सबसे पहला क्या कि टर्मेरिक का प्रोडक्शन बढ़ेगा, पहला तो ये। दूसरा, उसकी खेती करने वाले लोगों की इनकम भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इन दोनों उद्देश्यों को कैरी कर रहा है तमिलनाडु की सरकार इस अनुसंधान संस्थान रिसर्च सेंटर को बनाने के पीछे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? बैरी जर्मन का निधन हो गया, वो कौन थे? तो फिलहाल मैं बता दूं आपको, बैरी जर्मन एक क्रिकेटर है। ये अब तो है नहीं, अब तो रहे नहीं, तो एक क्रिकेटर है। अब ये क्रिकेटर तो थे, लेकिन ये किस देश के क्रिकेटर थे? नाम में तो जर्मन लगा है, लेकिन जर्मनी तो क्रिकेट खेलता नहीं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, पहला। दूसरा एक चीज और आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम के ये कैप्टन भी रह चुके थे। तो बैरी जर्मन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान अब नहीं रहे। तो अगर आपसे सवाल पूछता है कि बैरी जर्मन निधन हो गया उनका, ये कौन थे? तो ये क्रिकेटर थे। किस देश से बिलोंग करते थे? तो ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ग्राहकों के लिए ई होम लोन की सुविधा किसने लागू किया है? तो देखिए, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होम लोन की सुविधा शुरू करने वाला बैंक कौन सा बना है या संस्था कौन सा बना है? देखिए, चूंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन और फिर अनलॉक 2 भी आए, लेकिन इस अनलॉक 2 तक भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, हमारे देश में भी हर जगह ओपन नहीं हुआ है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, यहां पर अब मैं थोड़ा सा एक चीज को हटा रहा हूं, ये यूएसए लिख दिया गलत, ये टाइपिंग एरर है मात्र। तो ये यूएसए नहीं होगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अभी हाल ही में ये अनाउंसमेंट किया कि हम ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने वाले होम लोन पर भी विचार करेंगे और उसको भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो कोई ऐसे भी हमारे थ्रू आकर या हमारे पास आकर लोन ले सकता है या होम लोन अप्लाई कर सकता है। तो ई होम लोन लागू करने वाला एक संस्था भी हाल ही में कौन बना है? बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बोतल बंद पैक्ड बोतल का मिनरल वाटर ड्रिंक या मिनरल ड्रिंकिंग वाटर का प्लांट लगाने के लिए कौन सा राज्य सरकार ने अभी डिक्लेयर किया है? तो किस राज्य सरकार ने इसकी डिक्लेरेशन किया है? या अभी हाल ही में हरियाणा ने किया है। ध्यान रखिएगा, हरियाणा की राज्य सरकार ने कहा है कि हम लोग बहुत ही जल्द अब जो है ड्रिंकिंग वाटर पैक्ड बनाएंगे। जैसे कि आप रेलवे का देखते हैं, रेल नीर के नाम से आता है, बिस्लरी, एक्वाफिना, बहुत सारे ऐसे आते हैं मार्केट में। तो हरियाणा की सरकार ने भी डिक्लेयर किया है कि बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र हम भी लगाएंगे और हम भी बनाएंगे। और किस नाम से बनाएंगे ये भी ध्यान रखना है। तो हरियाणा सरकार ने क्या बोला? हरियाणा फ्रेश के नाम से। तो हरियाणा फ्रेश होगा उस पैक्ड मिनरल वाटर का नाम। क्लियर? बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है आप देखते हैं जरा। सबसे पहले, विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व इमोजी दिवस, इमोजी जो हम लोग यूज करते हैं आजकल चैटिंग वगैरह ऑनलाइन मोड में जब करते हैं लोग, तो इमोजी वगैरह अपने एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए यूज करते हैं। तो इमोजी के लिए भी एक दिवस मनाया जा रहा है और 2014 से मनाया जा रहा है। ठीक, तो विश्व इमोजी दिवस ऑस्ट्रेलिया के जेरेमी बर्ज के द्वारा पहली बार मनाया गया था। इन्होंने ही शुरुआत किया था और यह हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक नए तरह का डेट आपको सुनने को शायद मिल रहा है। तो इस पर हम लोग अभी आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। एक बात और मैं आपसे यही जोड़ना चाहूंगा, कल शाम को वीकली करंट अफेयर का भी एक वीडियो आपके बीच में आ चुका है मेरा, तो आप जाकर जल्दी से प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। उसका लिंक भी
हम लोगों ने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। पिछले 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं थी, चूंकि हम डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ हम उसका एक वीकली करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको समराइज ना करना पड़े। वो मेरा काम है, हम आपको सेलेक्टिव चीजें, वो जो एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको देने के लिए कमिटेड हैं, आप सिर्फ सहयोग करते रहें। आपका जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाना हमारा जिम्मा है, लेकिन आप सहयोग करते रहें, ये पहुंचाने का जिम्मा हम लेके बैठे हैं। तो हम लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी बना रखा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अगर नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैराथन वीडियो है, आपका समय खराब नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। अगला एक बात और मैं आपसे बोलूं, कल के उस वीडियो में मैंने एक बात और बोला है कि भी हम लोग आने वाले समय में 1-2 दिन के अंदर ही इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स का एक स्पेशल वीडियो लेकर आ रहे हैं। लोगों के अधिकतर हम लोगों से कंप्लेन होती है कि सर हमको याद नहीं हो रहा है। जनरली याद ना होने का सेंस क्या है कि सर हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है सर, वर्ड में, नेशनल में, इंटरनेशनल में। इन सब तरह की दिक्कतों को दूर करने के लिए वो वीडियो लेके हम आ रहे हैं आपके बीच में बहुत ही जल्द, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अब लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो देखिए ये जो अवार्ड है 2 लोगों को दिया गया। एक है जिम टैकलेट, ठीक, पहले ऑप्शन, और दूसरे हैं नटराजन चंद्रशेखरन, टाटा ग्रुप के चेयरमैन। तो इन दोनों लोगों को ये मिलाकर दिया गया है ये अवार्ड। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से किसी एक का नाम भी एग्जाम में आ सकता है या पूछ सकता है। और अगला, अब देखिए इसको घुमा के कैसे पूछ सकता है, ये भी पूछ देगा कि अभी हाल ही में नटराजन चंद्रशेखरन को इसमें से कौन सा अवार्ड दिया गया, ऐसा पूछ लेगा। या इनके साथ और किसको यह अवार्ड दिया गया था, ये पूछ लेगा। ठीक है, इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई है? तो इस अवार्ड की शुरुआत 2007 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मासिक पारिवारिक पेंशन की घोषणा की गई है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने किया है? उड़ीसा की राज्य सरकार ने किया है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। यहां पर आपको फिर से मैं बोल दूं, अभी उड़ीसा की राज्य सरकार ने यह डिक्लेयर किया कि कोविड-19 में जितने भी वॉरियर हैं, चाहे आपके पैरामेडिकल स्टाफ लोग हैं, जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, जितने भी लोग हैं, अगर ड्यूरिंग वर्क एक्टिविटी या कह सकते हैं ड्यूरिंग ड्यूटी उनकी डेथ ड्यू टू कोविड-19 होती है, तो उनके रिटायरमेंट के एज तक उनके फैमिली को राज्य सरकार एज अ पेंशन कुछ ना कुछ अमाउंट देती रहेगी। ध्यान रखिएगा जो मैं बात बोल रहा हूं। और इस तरह का कोई भी स्कीम लॉन्च करने वाला आपका पहला राज्य बना है उड़ीसा। ठीक है, अभी उड़ीसा ने हाल ही में ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एक पेंशन स्कीम लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था? मधु बाबू पेंशन योजना। आप देखिए मैंने ये भी दे रखा है। तो मधु बाबू पेंशन योजना भी आपके यहाँ किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? उड़ीसा ने। ठीक, अब उड़ीसा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे उड़ीसा गवर्नर कौन है? मिस्टर गणेशी लाल है। सीएम कौन है? मिस्टर नवीन पटनायक हैं। ठीक है, वहां के कुछ जैसे अगर हम बात करें सतकोसिया क्या है? वहां का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बाघ अभयारण्य, ठीक, सिमलीपाल नेशनल पार्क वहां पर है, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आपके उसके अलावा एक आप यहां देख रहे होंगे चिल्का लेक। चिल्का लेक क्या है? चिल्का झील, पूरे भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका। और ये कौन से राज्य में है? उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एक और देखिए जरा, भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना तो उन्होंने लाया ही था, ये तो आपको इंपॉर्टेंट है ही। एक और पॉइंट, अभी हाल ही में मिस्टर नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। और किसने दिया है? पेटा ने दिया है। तो पेटा चूंकि काम क्या करता है? जानवरों के देख रेख और रख रखाव को लेकर काम करता है। तो पेटा ने अभी हाल ही में यह अवार्ड दिया, हीरो टू एनिमल अवार्ड। और यह अवार्ड किसको मिला है? मिस्टर नवीन पटनायक, जो कि सीएम है उड़ीसा के। अब इन्हें मिला क्यों? तो जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था हमारे देश में ड्यू टू कोविड-19, तो लॉकडाउन के टाइम पर ये पहले ऐसे सीएम थे जिन्होंने जानवरों के देख रेख के लिए भी कुछ अमाउंट अलॉट किया था अपने राज्य में। इसीलिए पेटा ने इनको जो है हीरो टू एनिमल अवार्ड भी दिया। ठीक है, हाल ही में व्हेलर जो द्वीप है वहां पर, आइसलैंड है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड, या कह सकते हैं द्वीप। ठीक है, और हाँ, एक बहुत ही फेमस स्कीम वहां चल रही है, बहुत पहले से चली आ रही है, कई बार एग्जाम में पूछता, कालिया योजना कौन से राज्य में चलती है? तो कालिया योजना कहां चलता है? जो है वो उड़ीसा में। और किसके लिए है? किसानों के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच को किस रेलवे कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कपूरथला। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं मैं, कपूरथला ने जो कोच फैक्ट्री है उसने हाल ही में जीवन नाम का एक वेंटिलेटर भी बनाया था,
तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। जीवन नाम का वेंटिलेटर बनाने वाला जो संस्था या कोच फैक्ट्री है, कौन सी है? कपूरथला। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। अगला है आपका क्वेश्चन, रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा? देखिए, रेल मंत्री ने कहा है कि सन 2023 तक जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके सभी कैपिटल्स को रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। ये कमिटमेंट कर चुके हैं वो। तो कब तक? 2023 तक। इसमें एक जानकारी और भी मिलता है कि रेल मंत्री कौन है? मिस्टर पीयूष गोयल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी प्रवीण सिद्धार्थ को किसका निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो अभी किसका निजी सचिव बनाया गया है इनको? प्रेसिडेंट, यानी हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद, उनका निजी सचिव अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया एक किताब है, इस किताब के ऑथर कौन है? ठीक है, तो इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? स्टीवा। स्टीवा कौन थे? ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं। तो स्टीवा ने लिखा है ये किताब, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएन के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की कमी आई है? देखिए, यहां कमी की बात है। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूएन की बात आ रही है। तो यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी किया और उन्होंने क्या कहा है कि भारत में हाल ही में कुपोषित लोगों की संख्या कम हुई है। लेकिन कितनी कम हुई है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका 60 मिलियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा इसको, एग्जाम में आने का पूरा चांस है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन क्या है इसका? अगला है, उल्फान तूफान से हुए नुकसान से उबरने के लिए नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को कितने रुपए प्रदान किया है? तो कितना रुपया दिया है? 795 करोड़ रुपया। 795 करोड़ रुपया का मतलब कितना होगा? 795, यानी कि 795 करोड़ रुपए उनको दिया गया है। एक बात। दूसरा एक चीज और, ये कहां पर? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल जुड़ा एक और पॉइंट ले लेते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क कहां? वेस्ट बंगाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुक्सा नेशनल पार्क कहां पर? एग्जाम में कई बार आ चुका है। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां? वेस्ट बंगाल में। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां? वेस्ट बंगाल में। तो ये चारों पॉइंट आपको एकदम याद होना चाहिए, जुबान पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। साथ ही साथ स्नेहर पोरोस योजना भी किसने शुरू किया? वेस्ट बंगाल ने शुरू किया था। मातृ स्मृति योजना किसने शुरू किया? वेस्ट बंगाल ने शुरू किया। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान होनी चाहिए कि कौन सी स्कीम को भी हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया। और इसीलिए मैं बार बार इस सब चीजों को शामिल करता हूं जब भी उस तरह के स्टेट का कोई भी नाम आता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें, आपको ध्यान रखना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में जाएं और आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन ना छूटे। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। वीडियो को आप देख रहे हैं, देखते रहिए और सपोर्ट भी करिए। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं हमारे डिस्कशन ग्रुप से जुड़ना, तो हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया जा चुका है, आप उससे जुड़ सकते हैं। आप कहोगे उसके जुड़ने का फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा, आप कोई भी तरह का क्वेरी वहां से अपनी पूछ सकते हो। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि हम 2 दिन हो चुका है हम लोगों का अभी तक, और आगे भी वो कंटिन्यू होगा। क्या कंटिन्यू होगा? तो अगले पिछले 2 दिन से शुरू हुआ क्विज सिस्टम आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा। सुबह 11 से रात 9 बजे तक डेली सब्जेक्टिव क्विज हो रहे हैं, फैकल्टीज की तरह कराए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं उस क्विज से, तो जल्दी से दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करिए और जुड़िए हमारे क्विजेस से। आपका कहीं ना कहीं इससे फायदा ही होने वाला है। आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के बारे में जान पाएंगे। ज्ञान मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि वो ज्ञान किस टाइम आपके काम आता है। आप समझिए, किसी एक पॉइंट पर मेरी जानकारी कितनी है ये किसी को नहीं पता, लेकिन एग्जाम में उसी पॉइंट से क्वेश्चन किस तरीके का बन सकता है ये अगर आप जान लें, तो वनडे एग्जामिनेशन में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी या दिक्कत होने वाली है। तो क्विजेस को ज्वाइन करिए, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस की। तो आज हमने जो डिस्कस किया है आपसे 1 बाय 1 उसी पे बात करते हैं। सबसे पहला देखिए, भारत में मछली के उत्पादन में गुजरात को पीछे छोड़कर कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है? तो तमिलनाडु इसका सही जवाब था, मैंने कहा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ये भी इसका जवाब था तमिलनाडु। टर्मेरिक रिसर्च सेंटर तमिलनाडु में बनाया जाएगा। बैरी जर्मन का निधन हो गया। वो कौन थे? क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके थे। ग्राहकों को ई होम लोन किसने लागू किया? तो भैया बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड BHFL ने।
ठीक है। बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र यानी कि प्लांट किस राज्य सरकार ने लगाने की बात की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने लगाने की बात की। नाम क्या है? हरियाणा फ्रेश, उस पानी पैक्ड बोतल का नाम होगा। बात करते हैं विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को, और ये सन 2014 से मनाया जा रहा है। और कहां पर? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए बात करते हैं अगला। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दो लोगों को दिया गया, मैंने आपसे कहा था, एक जिम टैकलेट और दूसरा कौन है? मिस्टर नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा के चेयरमैन हैं, टाटा ग्रुप के। तो इन दोनों लोगों को मिलाकर दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मासिक पारिवारिक पेंशन घोषणा की गई है? तो पेंशन की घोषणा कौन सा राज्य सरकार ने किया? उड़ीसा ने किया है। मैंने बताया था कोविड-19 की वजह से अगर किसी भी तरह के कार्यकर्ता की मौत होती है तो उसके रिटायरमेंट की एज तक उसके फैमिली को पेंशन देती रहेगी सरकार। ऐसा कमिटमेंट किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच को किस रेलवे कोच की फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया? कपूरथला। मैंने इसका जवाब बताया था आपको। रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा? 2023 तक। अगला है, पी प्रवीण सिद्धार्थ को किसका निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद इसके सही जवाब हो जाते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इस किताब को लिखने वाले का नाम क्या है भैया? तो इसके ऑथर कौन है? स्टीव वाह। ये कौन थे? ये ऑस्ट्रेलिया के जो है क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं। बात करते हैं यूएन यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुपोषित लोगों की संख्या कितने मिलियन संख्या में कितने मिलियन की कमी आई है? तो उसका जवाब हो जाता है 60 मिलियन की कमी आई है। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। आज का आखिरी क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था, अल्फान तूफान से हुए नुकसान से उबरने के लिए नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को जो अमाउंट हेल्प के रूप में दिया वो कितना दिया है? तो उसका जवाब हो जाता है 975 करोड़ रुपया। ठीक, तो ये था आज का करंट अफेयर जो मैंने आपसे डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके बीच में रखे ताकि आपको एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी तरह का सवाल बने तो आप उसका जवाब बड़ा आसानी से दे पाएं। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि करंट अफेयर अब हर एक एग्जाम में पूछा जाने लगा है, चाहे किसी भी तरह का वो एग्जाम हो, तो इससे भाग भी नहीं सकते आप। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको रटने नहीं बल्कि समझाने की। तो समझते चलिए मेरे साथ और अपना करंट अफेयर और मजबूत करते चलिए। जिससे डर लगता था वो अब आपकी स्ट्रेंथ यानी मजबूती बनेगी, इस बात का उम्मीद है मुझे। ठीक है, अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन पर। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए एक चीज और मैं आपको साफ साफ यहां बताते चल रहा हूं, भारतीय रेलवे ने अभी इसके पहले 2 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी चलाने का रिकॉर्ड खुद अपने नाम बना रखा था, लेकिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने और अब इस बार रिकॉर्ड बनाया है 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में चलाया गया है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा, इस रेलगाड़ी का नाम क्या रखा गया है? शेषनाग। ठीक है, तो देखिए ये कुल मिलाकर मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए इस जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है हमारे कमेंट बॉक्स में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबका नाम शामिल करने से पीछे नहीं हटने वाला हूं, नाम तो शामिल करना है मुझे, वादे पर खरा उतरना है हर दफा। तो देखते हैं जरा नाम कौन कौन है। अनुराग त्रिपाठी, दीप्ति सिंह, अहमद जी, अर्चना कुमारी, संदीप सिंह, अश्विनी आर्य, अभिषेक यादव, कुंवर अनिमेश बहादुर, मोहम्मद अख्तर, अभिषेक दिवाकर, विकास पटेल, नीरू श्रीवास्तव, मोनू सिंह, पूजा सिंह, अरुण यादव, अनामिका सिंह, अर्पित सिंह, संजय यादव, चंदन कुमार, आकाश सिंह, अक्षय सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, अमन गुप्ता, शैलजा पटेल, रुचि सिंह, अंशु मिश्रा, शिवम बर्नवाल, संगिनी गुप्ता, चंचू मौर्य, राकेश कुमार, यशस्वी श्रीवास्तव, अमित सिंह, काजल कुमारी, शालिनी सिंह, आकाश विश्वकर्मा, उत्कर्ष सिंह राजपूत, आलोक श्रीवास्तव, शिवम सिंह, रजनीश यदुवंशी, जयती कुमारी, आकाश सोनकर, निशांत पटेल, नरेंद्र पाल और शिवम वर्मा। तो बहुत सारे लोगों ने, इतने लोगों ने सही सही जवाब दिया था। कुछ और लोगों ने भी जवाब दिया था लेकिन उनका नाम मैं शामिल इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उनका नाम नहीं बल्कि कुछ पेजेस के नेम लिखे हुए थे, तो मुझे समझ में नहीं आया, तो उन लोगों का नाम मैंने इसलिए शामिल नहीं किया। तो प्लीज़ आप लोग अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में जब करते हैं तो लिख दिया करिए अगर आप किसी ऐसे ईमेल आईडी से जुड़े हैं तो। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं, कुछ लखीमपुर के मेरे दोस्तों ने भी मुझे याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपना सहयोग और प्यार हमसे बनाए रखिए। क्यों? क्योंकि आपका सहयोग हमें मोटिवेट करता है कुछ बेहतर करने के लिए, तो हम बेहतर सर्व कर पाएं आपके बीच में, इसलिए आपसे मोटिवेशन हमें मिलना भी चाहिए, एप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का जो क्वेश्चन है वो है, भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस्टर अशोक लवासा हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्टी चेयरमैन ऑफ विच बैंक? यूबीआई आपका पहला ऑप्शन, एडीबी दूसरा ऑप्शन, आईबीआरडी तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक और आखिरी ऑप्शन है नन ऑफ दीज का। ठीक है,
फिलहाल के लिए ये मैंने पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो में डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। आप अगर हमारा करंट अफेयर का वीडियो डेली बेसिस पर देखते हैं तो आपको इसका जवाब देने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी, इस बात को तो मैं समझ रहा हूं। ठीक है, अधिक से अधिक लोग इसका जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स को इतना फुल कर दीजिए कि मुझे नाम बोलने में 5 मिनट लग जाए, आप लोगों का नाम शामिल करने में। देखते हैं कितना अधिक से अधिक इसका जवाब आता है। ठीक है, तो आज का वीडियो लास्ट तक, अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, सहयोग करते रहिए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी महसूस होती है, निसंकोच आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां से डिस्कस करिए, अपनी परेशानियां बताइए। हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर दे पाएं, लेकिन तब और इन शर्तों पर कि आप हमारे साथ उसी तरीके से जुड़े रहें जिस शिद्दत से हम जुड़े हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।